हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो फ़िलहाल हम ऑफिस के लिए निकल गए। अपना कोट और जो बैग है वो रख दिया। पहले बैठ जाता हूँ मैं। तो फ़िलहाल तो निकल गए हम सब। सुबह की गुड मॉर्निंग और सुबह की राम राम आप सबको। और अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं ऑफिस। और आज है थर्सडे, 28 तारीख। सॉरी, आज है थर्सडे 30 तारीख। मेरे को लगा 28 तारीख है, फिर मैं चेक करा 30 तारीख है। क्योंकि कल तो हमारे ऑफिस में पार्टी है, एनुअल पार्टी। तो मैं वही सोचूंगी 31 तारीख तो को तो थी। तो देखा तो चेक करा तो पता चला कि आज तो 30 तारीख। वो थोड़ा डल डल सा लग रहा है, देखो वेदर। चलो सही है। चलो, सबसे बड़ा काम ये हो गया कि हमारी गाड़ी सर्विस हो गई, अच्छे से हो गई और टाइमली हो गई। मेरे को वही था कि भाई टाइमली हो पाएगी नहीं हो पाएगी या क्या सीन रहेगा, क्योंकि मेरे को पूरे हफ्ते जाना था। बट कल फिर मैंने वेडनेसडे को घर से कर लिया था, ताकि उसको सर्विस में दे के आ सकूँ गाड़ी को। क्योंकि यार ओवर हो जाती है ना फिर, मतलब जो किलोमीटर पे आपको करानी है उसके ऊपर चली जाए तो वो फिर बोलते हैं। हालांकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही करवाई थी इससे पहले, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला था कि आप आगे से ध्यान रखना। तो मैं इसलिए अब कोशिश ये करता हूँ कि भाई डिले ना हो मेरे एंड से। एक्चुअली लास्ट टाइम हमारा मतलब इंटेंशनली नहीं था, लेकिन क्योंकि हम लोग ट्रिप पे चले गए थे उस टाइम पे, और वहीं पे हमारी ड्यू हो गई थी, तो इसलिए कुछ कर भी नहीं सकते थे हम। लेकिन अभी तो मेरे हाथ में था चीज़ें, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कर सकते हैं अभी तो, है ना। बाकी हम और भी ट्रिप या प्लान करेंगे, आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है बहुत, और भी लोग करेंगे अगर जुड़ेंगे तो वी कैन इवन प्लान टू गो फर्दर। मतलब जहाँ पे भी पॉसिबल होगा दूर की भी हम ट्रिप बना सकते हैं, नियर बाय की ना बना के, और कुछ और ज़्यादा दिन के लिए भी बना सकते हैं हम फिर ट्रिप, है ना। तो वही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, मुझे अभी ध्यान आया यार, मैंने तो वो लिया हुआ है तो इसका, तो क्या बोलते हैं, पोर्ट्रॉनिक्स का हैंड हेल्ड मोबाइल का। तो मैं उससे बनाता हूँ यार, वो ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। रुको, मैं उससे कनेक्ट करता हूँ फ़ोन को और फिर उससे बनाता हूँ, क्योंकि ये पूरा हाथ से ऐसे पकड़ना तो मुश्किल है, उससे थोड़ा ईजी रहेगा मेरे लिए। मैं ट्राई करता हूँ वो, मुझे अभी ध्यान आया। बहुत सही चीज़ है, खास करके जो हम टाइमलेस बनाते हैं ना, तो उसमें वो हिलता है। तो अगर हम कोई एक लैंडस्केप की बनानी है तो अब हमारे पास मतलब वो स्टेबल रहेगा हमारा। दैट्स अ गुड थिंग। और मैंने कोशिश करी थी यहाँ पे गाड़ी में अगर खड़ा हो जाए ना, कि मतलब जैसे मैं सिंगल अगर हूँ, अगर अकेले ड्राइव कर रहा हूँ तो उसमें वो काम आ जाए, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो हिलेगा तो वो गिर ही जाएगा, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। एनीवेज, एक बार उसको करके कनेक्ट मैं फिर आपको उससे ही करूँगा। पर दिखाता हूँ, मैं पहले गाड़ी साइड में लगाता हूँ यार, क्योंकि रेस्क्यू लेना किसी और के लिए भी अपने लिए भी। चलो भाई, यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं तो मैं उनके आगे खड़ी कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप यहाँ खड़ी करिए, हम आपके आगे खड़ी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो आगे, और ही आगे करता हूँ मैं यहाँ पे तो थोड़ा। अरे भाई, I think this would be a good place to be. Okay, so let me first stop my car. ये है हमारा मोबाइल होल्डर, तो इससे आप कनेक्ट कर लो इसको यहाँ पे फ़ोन को, और फिर आप आराम से इसको पकड़ सकते हैं। तो आगे के हम जब लॉन्ग ट्रिप भी बनाएंगे ना तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। आई होप ये एक्सटेंड हो जाएगा। यप, यहाँ से ऐसे एक्सटेंड हो सकता है, काफ़ी टाइट है तो आपका ग्रिप बने रहेगा। बहुत अच्छा है यार पोर्ट्रॉनिक्स का, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आई गॉट इट फॉर लाइक 1200, है ना। एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसे करके आप इसको मूव भी कर सकते हैं।
है ना। तो चलो मैं पहले कनेक्ट करता हूँ फिर इससे करते हैं इस। तो अभी ये मेरे को कवर निकालना पड़ा क्योंकि उसके बिना वो सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने कवर निकाल दिया है और मैंने अपने स्टीयरिंग के पास ही माउंट कर दिया इसको नीचे खड़ा करके। तो अब ये है कि मैं पहले सोचा था हाथ में पकड़ लूँगा, बट अब हाथ में पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं दिखाता हूँ, मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे स्टैंड और वो मैं सेट करता हूँ पहले। अब मैंने सेट कर दिया इसको, टाइट कर देता हूँ। तो अब ये कि मेरे को पैर पे मैंने टिका दिया इसको और मेरे हाथ फ्री हो गए। आई होप आपको विजिबिलिटी ठीक आ रही होगी। थोड़ा सा और ऊपर कर दूँ या तो अब सही है, सही है। तो ये ना कि अब आपको दिक्कत नहीं रहेगी और मेरे भी दोनों हाथ फ्री हो गए, देखो सही है ना। हालांकि मेरे मुंह पे आ गए बिल्कुल चलो कोई नहीं, बट ये सही चीज़ मिल गई भाई हमारे को। और ये इसकी रिकमेंडेशन हमारे को हमारी धर्म पत्नी श्री वंदना देवी जी ने हमारे को दी थी एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल उनको। मतलब मैं क्योंकि हाथ में ऊपर पकड़ के कर रहा था तो उन्होंने बोला ऐसे अच्छा तो वही ले लो। माँ ही होती है, माँ या बीवी आपके काम आ सकती है, बाकी तो सब ठीक है। बट फिर सनी ने भी बोल दिया था कि मैं और अच्छा देख के बताता हूँ, तो मैंने जो ये वाला ही देखा था, मैंने इसका सेकंड वाला देखा था और सनी ने फिर इसका प्रो वाला बताया था कि प्रो वाला ले ले, तो प्रो वाला सही है इससे। लेकिन ये थोड़ा स्लिप कर रहा है, मतलब चलो अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं ना तब तो आपके लिए बहुत ही सही चीज़ है ये, लेकिन ड्राइव कर रहे हैं तब थोड़ा दिक्कत वाली चीज़ है। देखता हूँ मैं आगे चल के, अभी तो ये सर्विस लेन है ना, यहाँ पे मैं रोक नहीं सकता, तो मैं आगे चल के सेट करता हूँ इसको अगर हो जाएगा तो, वरना तो कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि ऐसे थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग भी है चलो मैं रोकता हूँ फिर आगे करके फिर करता हूँ। अभी एक जुगाड़ मिला है मेरे को तो उसी से करा है मैंने अपने दूसरा वाला पैर तो फ्री होता है उससे रोक लिया और टाइम भी, तो ये भी सही चीज़ है, इससे कर सकते हैं। बट यार हाँ मेरी विजिबिलिटी हैम्पर हो रही है। ऐसे करता हूँ मैं, अभी ऐसे नहीं करता हूँ, वही अच्छा है क्योंकि भाई मैं किसी को भी रिस्क पे नहीं डालना चाहता है ना, तो बंदी करता हूँ मैं फ़िलहाल। तो ऐसे सही नहीं है ये चीज़। ऐसे हाथ में भी पकड़ सकता हूँ मैं वैसे तो इससे, बट ये ऐसे फिर भी चलो ठीक है, क्योंकि लंबा करके उसको फिर पैर पे टिकाना वो थोड़ा रिस्की हो रहा था, मैं वो नहीं करना चाहता कोई भी रिस्की वाला काम। लेकिन हाँ ये यार ये सही चीज़ है, इससे जो है ना आप आराम से पकड़ सकते हैं। और मतलब अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो आप इसको टिका लो वैसे ऊपर मोबाइल होल्डर को, लंबा कर लो इसको और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रैफिक है, चलो मैं बाद में ही करता हूँ है ना। फिलहाल तो मैंने अब हाथ में ही ले लिया अपना, मतलब मोबाइल ना उसमें तो होल्डर में से निकाल ही दिया है, हाथ में ही ठीक है। क्योंकि वो और ज़्यादा खास करके ड्राइविंग के दौरान तो पकड़ना मुश्किल ही है। मैं सोच रहा था उससे ईजी रहेगा बट नहीं हो पा रहा है उससे। ये है कि जब साइड में बैठे हैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तब वो आपको मैं ऐसे यहाँ पे भी रख के अगर जैसे इस तरफ ऐसे एंगल पे भी दिखा सकता हूँ फिर तो, है ना। और वो बाहर से भी काम आ जाएगा, ऊपर सनरूफ खोल के भी, पैनोरामिक सनरूफ खोल के भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। मतलब बहुत सही चीज़ है, आगे चल के हमारे बहुत काम आएगी। अभी भी नोएडा में ही है हम।
ब्रह्मचारी बुद्धिहीन तनु जानिके। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। रही। आरती साई बाबा सौख्यदाता रहेवा, चरण रज करे जगदशा विसावा, गंगा विसावा। आरती साई बाबा। सदा विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः ये काफी फेमस गुरुद्वारा है यहाँ पे। हेलो गाइस, तो फ़िलहाल मैं अभी महिपालपुर के पास पहुंच गया, एयरपोर्ट के पास, बेसिकली टर्मिनल 3 के पास। राइट में टर्मिनल 3 है। यहाँ पे काफ़ी जाम है, लाइन में ही लगे हुए हैं सब। Baby, you done. You are the dream. भाई गाने सुनते सुनते ना मैं
आगे ही नहीं, गाने सुनते सुनते आगे ही निकल गया ऑफिस से। अभी वापस यूटर्न लेके जा रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही मदहोश हो गया मैं। चलो कोई नहीं, 5 मिनट लेट पहुँचूँगा मैं, लेट्स सी। ऑलमोस्ट 10 मिनट लेट पहुँचूँगा। चलो सही है, ऑलमोस्ट लेकिन पहुँच गया मैं ऑफिस अब तो। गाइस गुड इवनिंग। तो फाइनली मैं फ्री हो गया हूँ, अब निकल रहा हूँ मैं ऑफिस से घर के लिए। अभी ऑफिस की बेसमेंट में ही हूँ मैं, बस अब निकल रहे हैं। एक ही काम आया हुआ था आज भी, तो बस वही ख़त्म करके अब बस फाइनली फ्री हो गए। वरना का भी फ़ोन आ रहा था, अभी एक बार कर लेता हूँ। कम से कम 5-6 बार कॉल आया, आज कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया मैं, कॉल भी नहीं उठा पाया मैं। एक ही अभी करता हूँ पहले, फिर कनेक्ट करते हैं हम। हाँ जी गाइस, तो फाइनली ऑफिस से निकल गए हैं और अब घर जा रहे हैं। वंदना से बात हो गई थी, वो बोले 5 मिनट में करेंगी। एक्चुअली दिन में उनका बहुत बार कॉल आया था, वही असर को देखना होगा। और मैं इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ था काम में, कट नहीं पाया, बहुत ही मेजर इशू आ गया था प्रॉड में। तो बस उसी को रिजॉल्व कर रहे थे। फिर अभी बात करूँगा मैं जब फ्री हो जाएंगी, शायद डिनर कर रही नहीं। बाकी सब बढ़िया है। आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? बहुत लोग यार कमेंट पहले करते थे, अब करते ही नहीं है। बात होती थी, अब करते ही नहीं है। भाई हम ट्रिप पे नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि यार देखो हमारी भी जॉब चल रही है ना। हम कोई ऐसे तो नहीं है कि बस यूट्यूबर ही हैं, है ना, क्योंकि अभी तो बहुत ही छोटे हैं हम। तो वही है, जीवन व्यापन करने के लिए जॉब तो करनी ही पड़ती है। आप खुद का बिज़नेस करो, अब बिज़नेस वाला तो सोर्स है ही नहीं, तो इसलिए अब जॉब ही कर रहे हैं फ़िलहाल तो इसलिए हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रिप्स करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बार बार आप छुट्टी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वीकेंड पे भी हर वीकेंड पे तो निकल नहीं सकते हैं। ये कि हाँ ऑल्टरनेट या 3-4 वीकेंड के बाद एक बार निकल जाओ, महीने में 1 या 2 बार, है ना। तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि निकल जाएं। जैसे पीछे मनाली गए थे, उसके पहले सबसे पहले हम गए थे गाड़ी को लेके कनातल, फिर गए थे हम लैंसडाउन, फिर गए थे मनाली, और फिर अभी रिसेंट गए थे हम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। ये मेरे बंदा का फ़ोन आ रहा है जी। तो अभी हम बस गुड़गांव के बॉर्डर पे। वाह, भाई ने बाइक पे रेड कलर की लाइट लगाई है, बढ़िया लगा। मतलब कुछ और ही कलर की है, साइड से रेड लग रही है, फिर पर्पल लगी, फिर अब वाइट हो गई। ये देखो भाई जा रहे हैं अभी, अलग तरह की लाइट लगाई है। एनीवेज, तो हम बॉर्डर पे पहुंच गए गुड़गांव के, दिल्ली गुड़गांव के। और मैं ये बोल रहा था कि आप लोग यहाँ पहले इतना अच्छे से इंटरेक्शन करते थे, अब नहीं करते हैं। अब माना कि हम ट्रिप पे नहीं जा पा रहे हैं, है ना, तो लेकिन हम उसके लिए फैमिली व्लॉग तो डाल ही रहे हैं ना आप लोग के लिए। और ट्रिप का भी जब भी पॉसिबल होगा हम बिल्कुल करेंगे दोबारा से। अभी हमने लास्ट मेहंदीपुर बालाजी गए थे, और तब हमारे को आशी भैया ने भी ज्वाइन करा था, और उन्होंने बोला भी आगे से कभी भी जाएंगे तो वो भी चल लेंगे। मतलब अगर लोग मतलब एक दिन के लिए होगा ना, या सेम डे का होगा, तो वो चल लेंगे। एटलीस्ट वीकेंड पे तो चल ही सकते हैं वो। तो क्योंकि जब तक मैं ये वीडियो डालूंगा तब तक वो मेहंदीपुर बालाजी वाली आपकी वीडियो डली ही होगी, तो आप देख सकते होंगे। बाकी और भी डालेंगे। बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए, है ना। और भी आपकी कोई रिकमेंडेशन है, सजेशन है, तो आप बताना, मतलब हमारे और चैनल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी यार क्योंकि हम तो ऐसे किसी को जानते नहीं है किसी के पास। जैसे भाई ने बोला था कि आप वैसे करो कि ड्रैग रेस करो, एकदम उस चीज़ के मतलब सपोर्ट नहीं करते ड्रैग रेस को ना, ये सब को, रेसिंग को। क्योंकि यार बताइए कि हमारी रोड्स, इंडियन रोड्स इतनी कैपेबल है नहीं कि आप ये सब कर सको। और उसके लिए या तो स्पेशल ट्रैक पे जाओ, है ना, तो उस पर भी वही है। तो इसलिए हम तो सपोर्ट नहीं करते भाई रेसिंग को। मतलब स्ट्रीट रेसिंग तो सही चीज़ नहीं है, रिस्की चीज़ है वो, है ना। और मतलब कैपेबिलिटी तो है ही इस गाड़ी में, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, बात ये है ना। तो हम तो मतलब उतना ही चलाते हैं जितना कंट्रोल कर सकते हैं। और मेनली इसका ऑफ रोडिंग के लिए हेल्प करता है। वो जो पावर है ना, उसका देने का फ़ायदा ये नहीं था कि आप रेसिंग करो या उसको भगाओ गाड़ी को। उसका ये है कि आप ऑफ रोडिंग करो तो आपको पावर की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। या आप कहीं पे टेरेन में है, डिफरेंट टेरेन या टफ टेरेन में है, तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी नहीं है ना। ये चीज़ उसका। तो भाई हम तो सिर्फ ट्रिप ही दिखा सकते हैं या फैमिली व्लॉग कर सकते हैं। ये रेसिंग तो भाई हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि वो, और उसमें पता ही क्या है कि
जो कोई अगर रोड पे है उसके लिए भी रिस्की है, हमारे लिए भी रिस्की है ना, क्यों ऐसा काम करें। बाकी हाँ काफ़ी लोग करते भी हैं ड्रैग रेस, तो उनकी आप वीडियो देख सकते हैं, बट हम तो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, गलत चीज़ को। बाकी हमारी तो कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी हमारा भी चैनल ग्रो हो, ताकि हमारे लिए ये पॉसिबल हो सके कि हम ज़्यादा दूरी की ट्रिप भी बना सकें फिर, है ना, मतलब काफ़ी उस पर अच्छे लेवल पे हम फिर जा सकें और रिकरिंग बेसिस पे हम जा सकें, कि मतलब जल्दी जल्दी कर सकें, तो वो फिर कर सकते हैं हम। बाकी हम फिर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम वीडियोग्राफर भी रख सकते हैं, एडिटर भी रख सकते हैं, सब कुछ, मतलब सब कुछ प्लान्ड है। बट वही है कि हर एक का माइलस्टोन है, उस माइलस्टोन पे वो चीज़ें करो तो फ़ायदा है। अभी कर लो तो उसका यही है कि भाई वो सारा एक्सपेंस हम खुद ही बेयर करना पड़ेगा, है ना, कुछ यूट्यूब से तो मिलेगा नहीं, और वो एक्सपेंस आप बुक भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपकी वो कोई वैसा है ही नहीं अभी। बाकी मैं सोच रहा हूँ एक बार कंपनी का देखने के लिए कि एक कंपनी खोल लेंगे, ताकि आगे जब भी हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए तो एटलीस्ट हम सारे एक्सपेंस उसमें बुक कर सकते हैं और इनकम के अगेंस्ट में उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अभी तो खैर उसमें टाइम है, अभी तो 500 ही नहीं हुए तो 1000 तो कहीं होंगे, अभी तो टाइम लगेगा। बट वही है, हम लोग मतलब कोशिश हमारी तरफ से तो पूरी है कि सही से चैनल हो जाए, और आप लोग का प्यार तो मिल ही रहा है और भी मिलेगा तो अच्छा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब सपोर्ट करेंगे लाइक और सब्सक्राइब करके, तो उतना ज़्यादा हम मतलब इसको सीरियस उस पर नोट पे ले सकते हैं चीज़ों को, और मतलब फैमिली भी फिर सपोर्ट करेगी, फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी तभी सपोर्ट करेंगे। तो भाई पता है क्या है, हमारे इंडिया में यही है कि यार कोई चीज़ आप एफर्ट तो डाल रहे हैं, लेकिन जब तक उसमें आपको इनकम नहीं जनरेट होती ना, तो कोई भी आपको सीरियसली लेता ही नहीं है ना। तो यही है भाई हमारे पे भी यही चीज़ है, रेस्ट्रिक्शंस। बट कोई नहीं, हमारे को तो आशा है कि हो जाएगा, और जब भी फुल टाइम भी हो जाएगा कभी आगे चल के। फ़िलहाल तो इन प्रोग्रेस है। बाकी हम लोग तो खुश हैं कि मतलब हम आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग हो सकता है ना भी जा पा रहे हो किसी जिम्मेदारी से या कोई भी रीज़न से, तो एटलीस्ट हमारे चैनल से अगर वो देख रहे हैं और वो उसको एंजॉय कर पा रहे हैं, तो वही हमारे लिए सच्ची अचीवमेंट है ना। अगर आप लोग हैप्पी हैं ना, तो हमारे लिए वही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। देखो अभी हम है ना ट्रैफिक में है बहुत देर से, है ना, काफ़ी देर हो गई। आप ये देखो कि अभी जो मेरी एनर्जी कंजम्पशन है 0.7 की आ रही है किलोवाट आवर की, अब 0.8 हो गई, क्योंकि अभी अब थोड़ा फ्लाईओवर पे चढ़ रहा हूँ इसलिए, वरना 0.7 0.6 ही चल रही है। और मैं वैसे अभी L2 पे कर रहा हूँ, L2 पे चल रहा हूँ, मेरे को L3 करना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, अभी ध्यान आ गया। क्योंकि ट्रैफिक में अगर आपकी जब रीजन हो सकती है, क्योंकि बार बार ब्रेक लगेगा ना, क्योंकि आप बम्पर टू बम्पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप रीजन मोड L3 या जितना भी आपका मैक्सिमम है उतने पे आप चलाओ, तो आपकी बैटरी भी थोड़ी बहुत चार्ज हो जाती है ना। तो ये देखो अभी अब 0.7 0.8 इसी के आसपास चल रही है मेरी, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट हो जाता है ईवी गाड़ी में आपको, कि अगर आप ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर चला रहे हैं तो इट विल अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट विल चार्ज योर कार, ठीक है ना। सही चीज़ है ये। बाकी यार अभी मैं एयरपोर्ट के पास ही पहुंचा हूँ, क्योंकि ट्रैफिक जाम है, मतलब दिल्ली एंटर कर चुका हूँ और फिलहाल घर जा रहे हैं। ये आप गाड़ी देख सकते हैं अंदर से। मैं अब है ना थोड़ी दूर देरी पे अंदर से भी दिखा देता हूँ क्योंकि भाई ने बोला था एक ने कि इतनी ब्यूटीफुल गाड़ी है आपकी, है ना, मतलब हेडियर ईवी जो है अंदर से मस्त लगती है, तो आप दिखाया करो अपनी वीडियो में, आप बाहर का दिखाते हो। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि क्योंकि भाई अगर कोई सजेस्ट कर रहा है अच्छे के लिए तो बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ना। तो मैं कोशिश करता हूँ अंदर से भी दिखा दूँ जब भी पॉसिबल है। तो ये देख सकते हैं भाई, अभी मैंने गाड़ी सर्विस में दी थी, तो ये जो मेरा टेरेन मोड सिलेक्टर है इसके ऊपर से वो प्लास्टिक हटा दी थी उन्होंने, मतलब वही वैसे तो निकलने ही वाला था, बट उन्होंने हटा ही दिया था, ठीक है ना। अब मेरे पास है इसका, तो वो लगाना ही पड़ेगा, वरना ये है कि इस पर स्क्रैचेस पड़ेंगे, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ कि ये जो टेरेन मोड सिलेक्टर है इसके ऊपर स्क्रैच पड़े बिल्कुल भी, है ना भाई। लेकिन ये ज़बरदस्त लगता है कि आपके पास इतने सारे स्क्रीन है, यू हैव 1 स्क्रीन 2 स्क्रीन 3 स्क्रीन 4 स्क्रीन यू हैव। सोचो, मतलब टेरेन मोड का अलग से इन्होंने मतलब स्क्रीन टाइप ही है, उसमें आपका डिस्प्ले दिखता रहता है ना। मतलब ये सारी ऐसी स्क्रीन है, इस पर आप वीडियो नहीं चला सकते, बट ये कि आपकी इन्फॉर्मेशन दे देता है जो भी रिक्वायर्ड है ना। तो अच्छा लगता है ये, मतलब काफ़ी लग्जूरियस फील कराता है आपको कि हाँ यार सही है लाइटिंग के साथ, है ना।
और बहुत ज़्यादा एक्सेस भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है तो आपको ऐसा लगे कि पता नहीं क्या कहाँ पे ही बैठे हैं। मतलब डिसेंट ऑप्शंस हैं। लाइटिंग का भी इन्होंने सेटअप जो करा है, एम्बियंट लाइट है या जो भी है, मतलब इतना अच्छा दिया है कि आपको मतलब एक डिसेंट कार में जितना होना चाहिए ना वैसा एलिगेंटली लगेगा। ऐसा ओवर एक्सेस नहीं लगेगा आपको। और रात को ये जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और जो आपका एंटरटेनमेंट स्क्रीन है उसकी भी लाइट अपने आप डिम हो जाती है। डम बोल रहा हूँ मैं डिम हो जाती है अपने आप, क्योंकि आपने सेटिंग कर सकते हैं कि जैसे मेरी मतलब वो ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर अगर आप ऑन करते हैं तो ये भी अपने आप डल हो जाएगी। अब मैं जैसे उसको ऑटो हेडलैम्प वाले को ऑप्शन को बंद कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने करा ऑफ, ठीक है ना। तो देखो इसने ब्राइटनेस बढ़ा दी ना, देखो, ठीक है ना। और अब जैसे ऑन करा तो देखो डल हो रहा है ना, देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या है कि आपको बार बार स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो आपको कम ज़्यादा नहीं करनी है, अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी एडजस्ट, है ना। और सही है, लेकिन आप इसको बढ़ा नहीं सकते और बढ़ानी भी नहीं चाहिए क्योंकि फिर वो डिस्ट्रैक्ट करेगी। ये अभी इतनी लाइट है कि अब बस डिस्प्ले आएगा लेकिन आपके आंखों में नहीं चुभेगी ये चीज़ बिल्कुल भी। बाकी आप कम कर सकते हैं चाहे तो, यहाँ पे से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे सेटिंग है, आप उससे कम कर सकते हैं और वो सारी ही कर देता है। इसकी भी कम कर देता है, जो आपका टेरेन मोड सिलेक्टर है ना उसकी भी लाइट की जो ब्राइटनेस है, स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो उसको भी कम कर देगा, है ना। बाकी इनकी भी बटन्स की भी कर देता है वो कम, सारा ओवरऑल जितनी भी आपके बटन्स है सबकी लाइट कम कर देता है वो। बट मेरे को लगता है कि ये जो डिफ़ॉल्ट है ये भी सही है। इस पर यह है कि आपको दिखेगा लेकिन आपके आंखों में नहीं आएगी। और दिन में क्योंकि वो आपका ऑटो हेडलैम्प है तो वो दिन में लाइट बंद रहती है तो वो उस टाइम पे आपको सही से दिखाता है, मतलब ब्राइटनेस फुल रहती है ना। और ये है कि अगर आप सपोज़ करो दिन में भी आप अंडर मतलब जैसे बेसमेंट में चले गए या ऐसे अंधेरी जगह में चले गए तो भी आपकी लैम्प आपकी आगे की लाइट भी ऑटोमेटिकली अपडेट ऑन हो जाती है और साथ में आपकी जो स्क्रीन ब्राइटनेस है वो भी कम हो जाती है। ये तो है ही। जो ऑटो हेडलैम्प है ना वो क्या करता है, सपोज करो आगे से कोई गाड़ी आ रही है ना, तो वो अपने आप इसकी लाइट को बंद कर देता है, जो मतलब ताकि उसकी आंखों में ना लगे। ऐसे वो नीचे वाली शायद करता है, फॉग लैम्प करता है या कौन सी करता है मेरे को भी देखना पड़ेगा, बट एक आध लाइट बंद कर देता है वो, ताकि जो सामने से गाड़ी आ रही है उसकी आंखों पे वो ना आए, ब्राइटनेस ना आए। और हाँ वो बंद नहीं करता बेसिकली, जहाँ तक मुझे पता है वो क्या करता है कि उसको हाई बीम से लो बीम कर देता है, ये करता है वो। अभी जैसे हाई बीम पे तो वो हाई बीम से लो बीम पे कर देगा उसको, गाड़ी को जो लैंप है उसको, और शायद जो फॉग लैंप है उसको वो बंद कर देता है, ठीक है ना। तो ये है उसका सही चीज़ है भाई। जो हेडर ईवी है इसमें इतने कमाल के फीचर्स हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊं बस। और मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस फीचर्स भी नहीं दिए और कम भी नहीं दिए हैं, इतने दिए हैं कि आपको कंफर्ट फील कराएगा। आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो आपको कन्वीनियंस आएगी, आपको एक कंफर्ट आएगा और इट विल हेल्प यू अराउंड, कि मतलब आपको ड्राइव इजीली कर सकते हैं, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है, एडास फीचर्स हैं इसमें, है ना, तो उससे आप चाहो तो स्टीयरिंग को बस आपको पकड़ के रखना है, वो अपने आप कंट्रोल कर लेगा, डिपेंडिंग कि आपकी अगर मार्किंग्स प्रॉपर है तो वो उसको सही से कंट्रोल कर लेगा। स्पीड भी होनी चाहिए, स्पीड मतलब अगर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे होगा तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है, तो वो कंट्रोल खो सकता है। लेकिन हाँ लो स्पीड पे या कुछ एक पर्टिकुलर स्पीड तक मैंने देखा है वो सही से काम करता है, जो भी अगर टर्न भी आ रहा है तो वो सही से ले लेता है ना। ये तो हमने टेस्ट भी करा हुआ है एक आध वीडियो में, शायद जब हम लैंडस्टोन जा रहे थे तब भी हमने ट्राई करा, पहले भी करा हुआ है, ठीक है ना। तो वो भी बहुत अच्छा फीचर है। फिर आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, वो भी अच्छा फीचर है कि आगे वाली स्पीड गाड़ी के हिसाब से वो स्पीड मेंटेन रखता है। खास करके ट्रैफिक में जब आपका स्टॉप एंड गो वाला वो आपका ट्रैफिक होता है बम्पर टू बम्पर, तो वहाँ पे भी बहुत बढ़िया से काम करता है ये तो हमने आपको बहुत बार दिखा भी चुके वीडियो में, है ना। जब हम काफ़ी जगह पे गए हैं तो हमने वो चीज़ ट्राई करके आपको दिखाई भी हुई है, वीडियो में अवेलेबल है। तो वो क्या करेगा, जैसे आगे वाली गाड़ी रुक जाएगी तो ये वाली भी रुक जाएगी अगर कम्प्लीटली, है ना, और फिर उसको रेज्यूम भी कर लेता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, स्टॉप एंड गो फीचर बोलते हैं या ट्रैफिक असिस्ट बोलते हैं इसको। हेक्टर में ट्रैफिक असिस्ट करके आता है, इसमें स्टॉप एंड गो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो फीचर बोलते हैं इसको। तो बिल्कुल जीरो भी हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा तो भी वहीं से रेज्यूम हो जाएगा, अनलेस कि अगर बहुत देर तक रुकी हुई है तो फिर ये आपको पूछेगा कि आप बटन दबा देना, रेज्यूम करना होगा तो या थोड़ा सा एक्सीलरेशन दे देना तो मैं रेज्यूम कर लूँगा। लेकिन हाँ अगर इमीडिएट बेसिस पे रुका है और फिर से रेज्यूम कर दिया गाड़ी आगे वाले ने तो फिर ये अपने आप कर देते हैं, तब आपको कोई एक्शन नहीं लेना अपने एंड पे, वो अपने आप रेज्यूम कर देगा। तो ये मतलब बहुत ही सेंसेबल गाड़ी बनाई है और इट हैज़ इट्स ओन माइंड और द डेवलपमेंट दैट हैज़ बीन डन बिहाइंड द सीन,
जिसकी वजह से गाड़ी अपने आप काफ़ी हद तक ऑटोमेटिकली चल जाती है बिकॉज ऑफ एडास फीचर्स, है ना। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है गाइस। तो फिलहाल अभी हम आ गए साउथ एक्स के पास में मतलब, और हालांकि दिवाली ख़त्म हो गई है बट यहाँ पे कभी दिवाली ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे मोस्टली ऐसे ही रहती हैं दुकानें, लाइट से जगमग। और बाकी तो यहाँ जैसे लेफ़्ट में लगी हुई हैं वो वाली तो जगमग वाली लाइट तो खैर नहीं है, वो उन्होंने दिवाली की वजह से ही लगाई होगी, फेस्टिवल सीज़न की वजह से। बट ये जैसे राइट में बता रहा हूँ, ये जैसे कौन सा है त्वमेव करके है, इनकी ये बिल्डिंग में ही ऐसी है। तो अच्छा लगा, मतलब साउथ अलग ही एक वाइब मिलती है पॉजिटिव सी, और बहुत अच्छी सी वाइब मिलती है। ये मतलब लाइटिंग सेटअप है इनका, प्रॉपर दुकानें हैं, शॉप्स हैं, है ना। तो अच्छा लगता है, ब्रांड्स प्रॉपर हैं, है ना। बढ़िया है। देखो आप लेफ़्ट में देखो, राइट में सॉरी, लेफ़्ट में मैं देख रहा था और राइट में दिखा रहा था। एनीवेज तो मतलब बढ़िया लगता है यहाँ पे, ऐसे कभी भी गुजरो तो अच्छा लगता है। बट मैं जनरली यहाँ से जाता नहीं हूँ क्योंकि खास करके पीक आवर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो आई जनरली टेक बारापुला फ्लाईओवर, बट वहाँ पे भी हालांकि मिलता ही है, ये है। बट फिर भी मैं वहीं से जाता हूँ, फिर क्या करें, एटलीस्ट वहाँ पे थोड़ा मूविंग मिल जाता है। हालांकि कई बार वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है, रुक के जाना पड़ता है। बाकी ये भी सही है वैसे तो रूट, मतलब यहाँ से निकलो तो मज़ा ही आता है देख के। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब, आप जाओ। चलो फिर यहाँ पे जाम है, थोड़ा आगे करते कनेक्ट। बाकी यहाँ गाड़ी अंदर से देखो भाई, फिर से एक बार मैं आपको दिखाता रहूँगा। मैं तो अपना गाना सुनते हुए आराम से जा रहा हूँ, गाने सुनते सुनते मज़ा आ रहा है। अच्छा, आप में से किसी को पता होगा अगर तो बताना यार, भूटान साइड में है क्या कोई चार्जर का फैसिलिटी? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, भूटान में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पे मेरे ख्याल से वीज़ा ऑन अराइवल भी है, अगर कोई गया हो तो बताना हमारे को, हम कभी प्लान करेंगे आगे चल के। अभी तो नहीं, मैं अभी खाली पूछ ही रहा हूँ, इंक्वायरी कर रहा हूँ आप लोग से। अगर किसी को पता होगा तो बताना कि मतलब वहाँ पे जाते हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल है या क्या सीन है, पहले से अप्लाई करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, या मतलब क्या बोलते हैं, रोड से एक्सेसिबल है। वैसे तो होनी ही चाहिए रोड से एक्सेसिबिलिटी। और मुझे खाली ये पता है कि भूटान बहुत बढ़िया जगह है, वहाँ पे मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स भी होता है ना, और लोग बहुत खुश हैं वहाँ पे, डिसिप्लिन है, बहुत ब्यूटीफुल है, बड़ा। तो मतलब मेरा तो मन है वहाँ पे जाने का। नेपाल भी जाने का मन है मेरा, तो नेपाल भी बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल कंट्री है भाई, मज़ा आ जाता है वहाँ पे, है ना। तो मेरा ये सब प्लान्स हैं, बट यार वही है कि अभी क्योंकि सपोर्ट बहुत कम है यार, सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम है, तो अभी ये सब जो है ना, ये सब जगह अभी हम सोच भी नहीं सकते जाने का। ये है कि आगे चल के जब थोड़ा सपोर्ट मिलेगा हमारे को तो हम फिर जा सकते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं, क्या होगा क्या, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, मेरी इच्छा है कि मैं भूटान जाऊँ, नेपाल जाऊँ गाड़ी के साथ अपनी, है ना। मैं और सनी तो जाएंगे ही जाएंगे अगर जाना होगा तो वो है मेरा आइडिया, देखते हैं कितना होता है। बाकी आप लोग बताना अगर आपके पास किसी के पास नॉलेज है, मतलब उसका आइडिया होगा कि वहाँ पे पासपोर्ट मतलब ऑन अराइवल वीज़ा है या वहाँ पे चार्जर्स का क्या सीन है ना। क्योंकि मैंने ना ऐप में देखा था स्टैटिक की, बट वहाँ पे तो दिख नहीं रहा। हो सकता है वहाँ पे कोई और कंपनी किसी और नाम से हो, तो वो सब मुझे समझना है थोड़ा कि कैसे कर सकते हैं। किसी को आइडिया हो या कोई गया हो ईवी वाले तो भाई बताना हमारे को, तो हम भी प्लान करेंगे फिर जाने का। बाकी मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे को है ना, ये सब तो चलो कंट्रीज हैं ही, मेरे को नॉर्थ ईस्ट भी जाना है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, क्योंकि मेरे पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो हम असम भी बहुत साल रहे हैं वहाँ पे, 3-4 साल तो रहे हैं असम में। शिवसागर करके जगह है, वहाँ पे रहते थे, ओएनजीसी की कॉलोनी थी, वहाँ पे हम रहते थे, ठीक है। लेकिन वो बहुत बचपन की बात है, तो तब हम लोग को उतना ज़्यादा याद भी नहीं है ना। हालांकि हम गए भी हैं वहाँ से, शिलोंग भी गए हैं, सब जगह घूमने गए हुए हैं काफ़ी, लेकिन तब वो छोटे हैं तो आप कितना ही ध्यान रखोगे। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि अपने फुल सेंसेस में हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार नॉर्थ ईस्ट भी पूरा घूमूँ यार। इतनी अच्छी सिटीज़ हैं वहाँ पे, इतनी अच्छे स्टेट्स हैं। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर देम ऑल, जितना भी हो सकता है ना। मिज़ोरम है और मणिपुर, वो सब जगह जाना है मेरे को यार। देयर आर सो मेनी प्लेसेस, मेरे को सब घूमना है यार इंडिया का पूरा गाड़ी से। कि आप गाड़ी मतलब प्लेन से या ट्रेन से तो चले जाओ, लेकिन एक गाड़ी से अलग ही एडवेंचर हो जाता है। कोलकाता भी जाना है गाड़ी से, वहाँ पे तो नानी जी का घर ही है, तो वहाँ पे भी जाएंगे। वो तो बोल रहे थे आ जाओ भाई, हम फिर चलेंगे आगे दार्जिलिंग या कहीं पे। तो भूटान भी बोल रहे थे,
तो हालांकि मुझे पता है वो लोग जाएंगे नहीं, बट फिर भी दार्जिलिंग तक तो जा ही सकते हैं। तो बाकी यार मेरे को ये है कि नॉर्थ ईस्ट पूरा एक्सप्लोर करना है जितना भी मैं कर सकता हूँ। आई वुड लव टू डू दैट, बट वही है ये सब यार चीज़ें पता है क्या है, जब बहुत अच्छा सपोर्ट हो ना, चैनल आपका बढ़िया हो जाए, थोड़ा बेस आपका बन जाए स्ट्रॉन्ग, तब ये सब चीज़ें पॉसिबल है। ऐसे छोटे में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए। ये है कि यहाँ पे आसपास में ही घूम सकते हैं फिलहाल तो हम, जब तक बड़ा चैनल ना हो जाए हमारा थोड़ा, या अच्छा थोड़ा सब्सक्राइबर का सपोर्ट मिले, है ना। तो देखते हैं, धीरे धीरे करेंगे और क्या, जैसे भी होगा। बाकी यार मैंने हमारा एक और मैं बता दूं, मेरे को नॉर्थ में भी जाना है, कश्मीर साइड भी जाना है मेरे को, और ये आपका लेह लद्दाख भी जाना है। इसी गाड़ी से जाएंगे। ऐसे तो हमारे पास सियास भी है, उससे भी जाया जा सकता है ऑब्वियसली, बट मेरे को इससे जाना है, हैरियर ईवी से अपनी, क्योंकि ये एसयूवी है, इन्हीं टेरेंस के लिए बनी हुई है। तो वहाँ पे जाएंगे और ऑब्वियसली हम ऑल टेरेन टायर लगवा के ही जाएंगे भैया, आप लोग चिंता मत करो, ऑल टेरेन लगवा के ही जाएंगे टायर्स। क्योंकि बहुत कमेंट आए थे हमारी जो मनाली वाली ट्रिप थी, खास करके जो रोहतांग टॉप पे गए थे हम, रोहतांग पास पे, कि भाई आप लोग ऑल टेरेन टायर लगा के क्यों नहीं गए। क्योंकि भाई हमने उस टाइम पे ना हमने सोचा नहीं था कि हमारे को इतनी बर्फ़ मिल जाएगी, हमारे को ये था कि थोड़ी बहुत स्नोफॉल हो रही होगी तो हम उसमें एंजॉय कर लेंगे, पर ये नहीं पता था कि भैया स्नो स्टॉर्म ही मिल जाएगा हमारे को। मतलब लाइफ में इतनी बर्फ़ फर्स्ट टाइम ही देखी है ना। और हमारे को एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि हम लोग जब गए थे ना, जनरली हम लोग रिसर्च करके जाते हैं, तो हमारे को ये पता था कि नवंबर के आसपास होती है वहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा, है ना। तो हमारा ये था कि अक्टूबर में थोड़ा बहुत ऊपर जाएंगे तो थोड़ी बहुत मिल जाएगी दूर दूर, तो हम लोग थोड़ा पैदल चल के तब कर लेंगे। ये थोड़ी पता था कि इतना ही मिल जाएगा, है ना। बट वी वर हैप्पी। और गाड़ी ने ऐसा नहीं कि ऑल टेरेन टायर्स नहीं थे, हमारे नॉर्मल टायर्स थे, तो उसने परफॉर्मेंस में कोई इशू था नहीं था भाई। और खास करके इको मोड में आ रहा था, लेकिन हमने जब टेरेन मोड सिलेक्ट करा, स्नो एंड ग्रास मोड, उसके बाद बिल्कुल स्टेबल उस पर चल रही थी, है ना। हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। बाकी यहाँ आगे के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे, ऑल टेरेन टायर्स लगाएंगे, क्योंकि आप लोग का कंसर्न था, बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है। थैंक यू फॉर दैट, वी एक्सेप्ट इट एंड वी विल डेफिनेटली गेट इट चेंज्ड, ताकि हम ऑल टेरेन टायर्स लगा के जाए, ताकि उसमें देखो यार हमारी सेफ्टी है ना। आप लोग अगर हमारे को बता रहे हैं तो आप लोग ने भी विद एक्सपीरियंस ही बताया, और कोई चीज़ गलत नहीं बताई, आप लोग का बिल्कुल सही सजेशन है, जो भी आपने गाइडेंस दिया वो बिल्कुल सही है। ऑल टेरेन टायर्स ही लगा के जाने चाहिए, खास करके अगर आप डिफरेंट टेरेन में जा रहे हैं, और खास करके तो स्नो में तो खास करके, है ना। क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ फिसलती हैं, जो आपके ऑल टेरेन टायर्स होते हैं वो उसको ग्रिप मेंटेन रखते हैं, ठीक है ना। ये चलो टेरेन मोड तो ठीक है ना। बाकी तो 4x4 भी फिसलती है भाई, ये भी है। और ऑल टेरेन टायर्स से भी फिसलते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्नो है और ब्लैक आइस है तो वो भी काम नहीं करेंगे, है ना। तब तो फिर ये है कि स्नो चेन लगा के जाओ, लेकिन भाई वो फिर और थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है। खैर हम उतना एक्सट्रीम तो नहीं करना चाहते, हमारा ये है कि थोड़ी बहुत स्नो मिल जाए तो उतने में ही हम तो खुश हो जाते हैं भाई। तो बाकी यहाँ लेह लद्दाख जाना है यार, हमारे को वहाँ पे भी जाना है, ठीक है ना। तो सब जाएंगे हम। रुको, हेलो बेबी,